जब मैं इन सभी चिंताओं पर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आती है, जिसने अपनी मृत्युशैया पर कहा था कि उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं, जिनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई। जब मैं बुरा महसूस करता हूं तो अक्सर खुद के साथ एक छोटा सा खेल खेलता हूं। यह खेल बहुत सरल है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा रुग्ण लग सकता है, लेकिन यह मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। मैं खुद से पूछता हूं कि क्या यह बात जो मुझे बुरा महसूस करा रही है, मेरे लिए तब भी मायने रखेगी जब मैं अपनी मृत्युशैया पर पड़ा रहूंगा। 99% मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे लिए जो चीजें मायने रखती है, वे वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। जैसे, क्या मैंने पर्याप्त प्रेम किया? और क्या मैंने वे सभी चीजें की जो मैं करना चाहता था? अपनी मृत्युशैया पर किसी ने कभी यह नहीं कहा, यार, काश मैं नौकरी के साक्षात्कार के दौरान अपने शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाता। या मुझे आश्चर्य है कि जब मैं 22 साल का था, तो उस पार्टी में किसी ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। हम अपना बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं, जो बाद में हमारे लिए मायने नहीं रखती। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अब यह मेरे लिए मायने रखता है और यह मायने रखता है। लेकिन इसके दो कारण हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पहला यह कि चिंता करना उल्टा असर करता है, और दूसरा यह कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। चिंता करना अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे अव्यवहारिक तरीका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह चिंता करने से कि कोई आपको पसंद करेगा, आपको नौकरी देगा या आपका जीवनसाथी बनना चाहेगा, आपको वह मिल जाए जो आप चाहते हैं। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि इससे आमतौर पर चिंता और तनाव बढ़ता है। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कि जब हम पहली बार लोगों से मिलते हैं, तो चिंता होने लगती है। हमारा दिमाग नकारात्मकता के लिए तैयार है, एक विकासवादी उपकरण जो हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज यह प्रक्रिया हमारे काम नहीं आ रही है। हम आज रात के कार्यक्रम में उन भालुओं से नहीं मिल रहे हैं जो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे कि हम भालुओं से मिल रहे हों। जिस प्रकार कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, उसी प्रकार चिंता भी हमें यह संकेत दे सकती है कि हमें अपने अंदर कहाँ गहराई से झांकने की आवश्यकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना इस बात का मुख्य संकेत है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बिना संपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। आप अपने आप से बाहर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं। किसी बाहरी स्रोत से मिलने वाली स्वीकृति आपको कभी भी संपूर्ण महसूस नहीं करवाएगी। आपको यह एक बार मिलेगा और आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यसनी चक्र है जो आपको खुद से दूर कर देता है। मुझे याद है, जब मैंने 20 की उम्र में डेटिंग शुरू की थी, मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं जिसके साथ भी बाहर जा रही थी, उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। मैं आकर्षक दिखने पर इतनी केंद्रित थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि उसे पसंद करती हूं या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो यह शक्तिहीनता है। हम स्वयं को तब कमजोर बना लेते हैं जब हम इस बात से अधिक चिंतित हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वास्तव में अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो आप इस बात की चिंता करना बंद कर देते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं। आप अपने मन द्वारा निर्मित आदर्श का पीछा करने के बजाय अपने लिए जीवन जीने के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और उस अद्भुत व्यक्तित्व को दुनिया को दिखाएं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने 99% मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे लिए जो चीजें मायने रखती है, वे वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। जैसे, क्या मैंने पर्याप्त प्रेम किया? और क्या मैंने वे सभी चीजें की जो मैं करना चाहता था? अपनी मृत्युशैया पर किसी ने कभी यह नहीं कहा, यार, काश मैं नौकरी के साक्षात्कार के दौरान अपने शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाता। या मुझे आश्चर्य है कि जब मैं 22 साल का था, तो उस पार्टी में किसी ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। हम अपना बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं जो बाद में हमारे लिए मायने नहीं रखती। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अब यह मेरे लिए मायने रखता है और यह मायने रखता है। लेकिन इसके दो कारण हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पहला यह कि चिंता करना उल्टा असर करता है, और दूसरा यह कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। चिंता करना अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे अव्यवहारिक तरीका है।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह चिंता करने से कि कोई आपको पसंद करेगा, आपको नौकरी देगा या आपका जीवनसाथी बनना चाहेगा, आपको वह मिल जाए जो आप चाहते हैं। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि इससे आमतौर पर चिंता और तनाव बढ़ता है। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कि जब हम पहली बार लोगों से मिलते हैं, तो चिंता होने लगती है। हमारा दिमाग नकारात्मकता के लिए तैयार है, एक विकासवादी उपकरण जो हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज यह प्रक्रिया हमारे काम नहीं आ रही है। हम आज रात के कार्यक्रम में उन भालुओं से नहीं मिल रहे हैं जो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे कि हम भालुओं से मिल रहे हों। जिस प्रकार कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, उसी प्रकार चिंता भी हमें यह संकेत दे सकती है कि हमें अपने अंदर कहाँ गहराई से झांकने की आवश्यकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना इस बात का मुख्य संकेत है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बिना संपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। आप अपने आप से बाहर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं। किसी बाहरी स्रोत से मिलने वाली स्वीकृति आपको कभी भी संपूर्ण महसूस नहीं करवाएगी। आपको यह एक बार मिलेगा और आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यसनी चक्र है जो आपको खुद से दूर कर देता है। मुझे याद है, जब मैंने 20 की उम्र में डेटिंग शुरू की थी, मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं जिसके साथ भी बाहर जा रही थी, उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। मैं आकर्षक दिखने पर इतनी केंद्रित थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि उसे पसंद करती हूं या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो यह शक्तिहीनता है। हम स्वयं को तब कमजोर बना लेते हैं जब हम इस बात से अधिक चिंतित हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वास्तव में अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो आप इस बात की चिंता करना बंद कर देते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं। आप अपने मन द्वारा निर्मित आदर्श का पीछा करने के बजाय अपने लिए जीवन जीने के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं। जब मैं इन सभी चिंताओं पर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आती है जिसने अपनी मृत्युशैया पर कहा था कि उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं, जिनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई। जब मैं बुरा महसूस करता हूं तो अक्सर खुद के साथ एक छोटा सा खेल खेलता हूं। यह खेल बहुत सरल है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा रुग्ण लग सकता है, लेकिन यह मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। मैं खुद से पूछता हूं कि क्या यह बात जो मुझे बुरा महसूस करा रही है, मेरे लिए तब भी मायने रखेगी जब मैं अपनी मृत्युशैया पर पड़ा रहूंगा। 99% मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे लिए जो चीजें मायने रखती है, वे वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। जैसे, क्या मैंने पर्याप्त प्रेम किया, और क्या मैंने वे सभी चीजें की जो मैं करना चाहता था। अपनी मृत्युशैया पर किसी ने कभी यह नहीं कहा, यार, काश मैं नौकरी के साक्षात्कार के दौरान अपने शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाता, या मुझे आश्चर्य है कि जब मैं 22 साल का था तो उस पार्टी में किसी ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। हम अपना बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं जो बाद में हमारे लिए मायने नहीं रखती। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अब यह मेरे लिए मायने रखता है और यह मायने रखता है। लेकिन इसके दो कारण हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पहला यह कि चिंता करना उल्टा असर करता है, और दूसरा यह कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। चिंता करना अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे अव्यवहारिक तरीका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह चिंता करने से कि कोई आपको पसंद करेगा, आपको नौकरी देगा या आपका जीवनसाथी बनना चाहेगा, आपको वह मिल जाए जो आप चाहते हैं। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि इससे आमतौर पर चिंता और तनाव बढ़ता है। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कि जब हम पहली बार लोगों से मिलते हैं, तो चिंता होने लगती है। हमारा दिमाग नकारात्मकता के लिए तैयार है, एक विकासवादी उपकरण जो हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज यह प्रक्रिया हमारे काम नहीं आ रही है। हम आज रात के कार्यक्रम में उन भालुओं से नहीं मिल रहे हैं जो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे कि हम भालुओं से मिल रहे हों। जिस प्रकार कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, उसी प्रकार चिंता भी हमें यह संकेत दे सकती है
कि हमें अपने अंदर कहाँ गहराई से झांकने की आवश्यकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना इस बात का मुख्य संकेत है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बिना संपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। आप अपने आप से बाहर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं। किसी बाहरी स्रोत से मिलने वाली स्वीकृति आपको कभी भी संपूर्ण महसूस नहीं करवाएगी। आपको यह एक बार मिलेगा और आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यसनी चक्र है जो आपको खुद से दूर कर देता है। मुझे याद है, जब मैंने 20 की उम्र में डेटिंग शुरू की थी, मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं जिसके साथ भी बाहर जा रही थी उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। मैं आकर्षक दिखने पर इतनी केंद्रित थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि उसे पसंद करती हूं या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो यह शक्तिहीनता है। हम स्वयं को तब कमजोर बना लेते हैं जब हम इस बात से अधिक चिंतित हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वास्तव में अपने आप से जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं, जिनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई। जब मैं बुरा महसूस करता हूं तो अक्सर खुद के साथ एक छोटा सा खेल खेलता हूं। यह खेल बहुत सरल है और शायद कुछ लोगों को थोड़ा रुग्ण लग सकता है, लेकिन यह मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। मैं खुद से पूछता हूं कि क्या यह बात जो मुझे बुरा महसूस करा रही है, मेरे लिए तब भी मायने रखेगी जब मैं अपनी मृत्युशैया पर पड़ा रहूंगा। 99% मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे लिए जो चीजें मायने रखती है वे वास्तव में महत्वपूर्ण होती है, जैसे क्या मैंने पर्याप्त प्रेम किया और क्या मैंने वे सभी चीजें की जो मैं करना चाहता था। अपनी मृत्युशैया पर किसी ने कभी यह नहीं कहा, यार काश मैं नौकरी के साक्षात्कार के दौरान अपने शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाता, या मुझे आश्चर्य है कि जब मैं 22 साल का था तो उस पार्टी में किसी ने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। हम अपना बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं जो बाद में हमारे लिए मायने नहीं रखती। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अब यह मेरे लिए मायने रखता है और यह मायने रखता है। लेकिन इसके दो कारण हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पहला यह कि चिंता करना उल्टा असर करता है, और दूसरा यह कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। चिंता करना अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे अव्यवहारिक तरीका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह चिंता करने से कि कोई आपको पसंद करेगा, आपको नौकरी देगा या आपका जीवनसाथी बनना चाहेगा, आपको वह मिल जाए जो आप चाहते हैं। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि इससे आमतौर पर चिंता और तनाव बढ़ता है। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कि जब हम पहली बार लोगों से मिलते हैं, तो चिंता होने लगती है। हमारा दिमाग नकारात्मकता के लिए तैयार है, एक विकासवादी उपकरण जो हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज यह प्रक्रिया हमारे काम नहीं आ रही है। हम आज रात के कार्यक्रम में उन भालुओं से नहीं मिल रहे हैं जो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर इस तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे कि हम भालुओं से मिल रहे हों। जिस प्रकार कोई भी चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, उसी प्रकार चिंता भी हमें यह संकेत दे सकती है कि हमें अपने अंदर कहाँ गहराई से झांकने की आवश्यकता है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना इस बात का मुख्य संकेत है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बिना संपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। आप अपने आप से बाहर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं। किसी बाहरी स्रोत से मिलने वाली स्वीकृति आपको कभी भी संपूर्ण महसूस नहीं करवाएगी। आपको यह एक बार मिलेगा और आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यसनी चक्र है जो आपको खुद से दूर कर देता है। मुझे याद है, जब मैंने 20 की उम्र में डेटिंग शुरू की थी, मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं जिसके साथ भी बाहर जा रही थी उस पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। मैं आकर्षक दिखने पर इतनी केंद्रित थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि उसे पसंद करती हूं या नहीं। सरल शब्दों में कहें तो यह शक्तिहीनता है। हम स्वयं को तब कमजोर बना लेते हैं जब हम इस बात से अधिक चिंतित हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वास्तव में अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो आप इस बात की चिंता करना बंद कर देते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं।
आप अपने मन द्वारा निर्मित आदर्श का पीछा करने के बजाय अपने लिए जीवन जीने के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और उस अद्भुत व्यक्तित्व को दुनिया को दिखाएं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने के हकदार